हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में चैप्टर 13 घातांक और घात प्रश्नावली 13.3 से क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली या आने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ कथन दिए गए हैं और इन कथनों में जो संख्याएं आ रही हैं उन्हें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के ए से ई तक के पार्ट हम पहली वीडियो में सोल्व कर चुके हैं। अब आगे के पार्ट सोल्व करेंगे। एफ पार्ट देखिए क्या लिखा गया, विश्वमंडल या सौर मंडल को इतने वर्ष पुराना आकलित किया गया है। तो देखिए, इस कथन में ये संख्या आ रही है, तो हमें इस संख्या को मानक रूप में लिखना है। तो एफ पार्ट देखिए, कथन दिया गया है कि सौर मंडल जितना पुराना है बराबर इतने वर्ष। तो सौर मंडल इतना पुराना है, तो देखिए इस कथन में संख्या ये है, इसे मानक रूप में लिखना है। देखिए, मानक रूप क्या होता है, किसी संख्या को 1 और 10 के बीच की किसी संख्या और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने को मानक रूप कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये संख्या इतनी बड़ी दी गई है, तो सबसे पहले हम इसे 1 और 10 के बीच की किसी संख्या के रूप में लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ये क्या है, 12। तो मैं इसे लिख सकती हूँ, देखिए 12 गुणा। अब 12 के बाद देखिए कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो है। तो 1 लिख के 9 जीरो आ जाएंगे इसके साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और साथ में क्या लिखा गया है, वर्ष। तो देखिए, जब 12 को इससे गुणा करूंगी तो यही आएगा, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ। अब देखिए, 12 1 और 10 के बीच में नहीं आता। तो देखिए, 1 और 10 के बीच में कब आएगा, जब 1 के बाद यहाँ दशमलव आ जाए, 1.2। तो देखिए 1.2 ये 1 और 10 के बीच में आता है। तो देखिए, पीछे की तरफ से कितने अंक के बाद दशमलव लगाना होगा, देखिए 1 अंक के बाद दशमलव लगाना होगा। तो ये मैंने लिखा 12। अब पीछे की तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव आ गया, तो देखिए 1.2 ये 1 और 10 के बीच में आता है। अब देखिए, पीछे से मैंने 1 अंक के बाद दशमलव लगाया, तो इसे गुणा करेंगे 1 लिख के 1 जीरो से। अगर 2 अंकों के बाद दशमलव लगाते तो हम इसे गुणा करते 1 लिख के 2 जीरो से, फिर गुणा और साथ में ये जो दिया गया इसे लिख लेंगे। अब देखिए 1.2 ऐसे ही लिखा, फिर गुणा। अब इसे इससे गुणा कर लीजिए। तो देखिए, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, और बाकी ये जितनी जीरो है वो लिख लेंगे। तो देखिए 9 जीरो तो ये है, और एक ये 10 जीरो, तो 10 जीरो यहाँ लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और साथ में क्या लिखा गया है, वर्ष। अब इसे देखिए 10 की घात के रूप में लिखेंगे। तो देखिए 1.2 गुणा। अब देखिए 1 लिख के इसके साथ 10 जीरो है, तो इसे जब 10 की घात में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 10 की घात 10, क्योंकि 10 जीरो है तो 10 की घात 10 आएगी, और साथ में क्या आया, वर्ष आया। तो देखिए, अब ये संख्या जो है मानक रूप में हमने लिख दिया है। तो देखिए 1.2 ये 1 और 10 के बीच की संख्या है, और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में इसे लिखा गया है। इसीलिए मैंने इसे 10 की घात के रूप में लिखा था, क्योंकि मानक रूप में हम क्या करते हैं, किसी संख्या को 1 और 10 के बीच की किसी संख्या के रूप में और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इस संख्या का मानक रूप है 1.2 गुणा 10 की घात 10 वर्ष। अब जी पार्ट में देखिए कथन दिया गया है कि आकाश गंगा के मध्य से सूर्य की दूरी इतने मीटर है। तो देखिए, इस कथन में ये संख्या आई है, तो इसे मानक रूप में लिखेंगे। तो देखिए, मानक रूप में लिखना है, तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये इतनी बड़ी संख्या है, ये 1 और 10 के बीच में तो नहीं आती, तो इसे हम 1 और 10 के बीच की संख्या के रूप में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, 3। तो देखिए मैं इसे लिख सकती हूँ 3 गुणा। अब देखिए, इसके साथ 3 के बाद कितनी जीरो है, तो देखिए 3 के बाद कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 जीरो है। तो 1 लिख के इसके साथ 20 जीरो आ जाएंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और साथ में क्या है, मीटर। तो देखिए, जब 3 को मैं इससे गुणा करूंगी तो यही आएगा, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ। तो देखिए, जो 3 है 1 और 10 के बीच में आता है। अब इसे 10 की घात के रूप में लिखेंगे। तो देखिए 3 हमने ऐसे ही लिखा, गुणा। अब देखिए 1 लिख के इसके साथ 20 जीरो है, तो हम इसे 10 की घात में कैसे लिखेंगे, 10 की घात 20। अगर 21 जीरो होती तो 10 की घात 21 लिखते, और साथ में क्या है, मीटर। तो देखिए, ये जो 3 है 1 और 10 के बीच की संख्या है, और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में इसे लिखा गया है। तो इस संख्या का मानक रूप ये है।
अब एच पार्ट देखिए 1.8 ग्राम भार वाली पानी की बूंद में अणु की संख्या दी गई है कि इतने अणु हैं। तो देखिए इस कथन में संख्या ये है तो इसे मानक रूप में लिखना है। तो देखिए ये इतनी बड़ी संख्या है, ये 1 और 10 के बीच में तो नहीं आती, तो सबसे पहले इसे 1 और 10 के बीच की संख्या के रूप में लिखेंगे। अब देखिए थोड़े समय के लिए ये पीछे जो इतनी सारी जीरो लगी हैं इन्हें भूल जाइए। तो देखिए ये क्या है 6023, तो इसे यहाँ पर लिख लेंगे हम। देखिए 6023 गुणा, अब 6023 के बाद देखिए कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 जीरो हैं। तो देखिए एक लिख के इसके साथ 19 जीरो लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और साथ में क्या लिखा गया है, अणु, तो यहाँ अणु भी लिख लीजिए। तो देखिए 6023 को जब मैं इससे गुणा करूँगी तो यही आएगा, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ। अब देखिए 6023 ये 1 और 10 के बीच में तो नहीं आता है, तो देखिए 1 और 10 के बीच में कब आएगा, अगर देखिए मैं 1 2 3 तीन अंकों के बाद यहाँ दशमलव लगा दूँ तो देखिए क्या बन जाएगा, ये 6.023। तो देखिए 6.023, तो 6 दशमलव यानी 6 है, और 6 तो 1 और 10 के बीच में आता है। तो देखिए पीछे की तरफ से 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो देखिए हमने लिखा 6023, अब पीछे की तरफ से 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। अब देखिए 3 अंकों के बाद दशमलव लगाया तो हम इसे गुणा करेंगे 1 लिख के 3 जीरो से। अगर 4 अंकों के बाद दशमलव लगाते तो इसे गुणा करते 1 लिख के 4 जीरो से। ठीक है, फिर उसके बाद जो ऊपर लिखा गया उसे यहाँ ऐसे ही लिख लेंगे, गुणा इसे लिख लेंगे। तो देखिए इसे हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 6.023 इसे ऐसे ही लिखेंगे, 6.023। अब इसे देखिए 10 की घात के रूप में लिख लीजिए। देखिए 10 की घात के रूप में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जीरो देख लीजिए कितनी जीरो हैं। देखिए 1 2 3, 3 जीरो ये हैं और बाकी 19 जीरो ये थी, तो 19 प्लस 3 कितनी हो गई, 22 जीरो। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 10 की घात 22। अगर 23 जीरो होती तो 10 की घात 23 लिखते, और साथ में क्या आ जाएगा, अणु। तो देखिए इस संख्या का मानक रूप ये आ गया। देखिए 6.023 ये 1 और 10 के बीच की संख्या है, और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में लिखा गया है इसे। तो इस संख्या का मानक रूप ये है। अब आई पार्ट देखिए कथन दिया गया कि पृथ्वी में समुद्र जल इतने किलोमीटर क्यूब है। ठीक है, तो देखिए इसमें संख्या ये है, तो अब इसे मानक रूप में लिखेंगे। तो देखिए ये इतनी बड़ी संख्या 1 और 10 के बीच में तो नहीं आती, तो सबसे पहले इसे 1 और 10 के बीच की संख्या के रूप में लिखेंगे। तो देखिए ये क्या है, 1353, तो हमने इसे लिखा 1353 गुणा। अब 1353 के बाद देखिए कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं, तो 1 लिख के इसके साथ 6 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और साथ में क्या है, किलोमीटर क्यूब। तो देखिए जब इसे मैं इससे गुणा करूँगी यही आएगा, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ। देखिए 1353 ये 1 और 10 के बीच में तो नहीं आता, तो देखिए कैसे आएगा ये 1 और 10 के बीच में, अगर मैं पीछे की तरफ से 1 2 3 तीन अंकों के बाद यहाँ दशमलव लगा दूँ। तो देखिए 1353 मैंने लिखा, अब पीछे की तरफ से 3 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ रहा है, तो देखिए क्या बन गया, 1.353। तो देखिए 1.3 है, तो ये तो 1 और 10 के बीच में आता है। तो अब देखिए पीछे की तरफ से 3 अंकों के बाद दशमलव लगाया, तो हम इसे गुणा करेंगे 1 लिख के 3 जीरो से, फिर गुणा जो ये ऊपर था उसे यहाँ पर ऐसे ही लिख लेंगे। 1 लिख के कितनी जीरो है, ये 6 जीरो है, और साथ में क्या है, किलोमीटर क्यूब। अब देखिए 1.353 हमने ऐसे लिखा। अब देखिए इसे 10 की घात के रूप में लिखना है। तो देखिए आप चाहे तो पहले इसे इससे गुणा कर लीजिए, या फिर यहीं से देख लीजिए कि यहाँ कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो है, तो इसे हम लिखेंगे 10 की घात 9। ठीक है, 9 जीरो थी तो 10 की घात 9, और साथ में क्या है, किलोमीटर क्यूब। तो देखिए इस संख्या का मानक रूप ये है, 1.353 ये 1 और 10 के बीच की संख्या है, और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में लिखा गया है इसे। तो इस संख्या का मानक रूप ये है। अब जे पार्ट देखिए दिया गया है कि मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या इतनी थी।
ठीक है। अब ये संख्या दी गई है तो इसे मानक रूप में लिखेंगे। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या 1 और 10 के बीच में तो नहीं आती, तो सबसे पहले इसे 1 और 10 के बीच की किसी संख्या के रूप में लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, ये क्या है 1027, तो पहले इसे लिख लेंगे 1027। अब देखिए 1027 के बाद कितनी जीरो है, 3 और 3 6 जीरो है, तो गुणा करेंगे इसे 1 लिख के 6 जीरो से, 1 2 3 4 5 6। देखिए 1027 को जब हम इससे गुणा करेंगे तो यही आएगा, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ। अब देखिए 1027 1 और 10 के बीच में तो नहीं आता, तो देखिए 1 और 10 के बीच में कब आएगा, अगर मैं पीछे की तरफ से 1 2 3 3 अंकों के बाद यहाँ दशमलव लगा दूँ। तो देखिए मैंने लिखा 1027, अब पीछे की तरफ से 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना, तो 1 2 3 3 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ गया, तो देखिए क्या बन गया 1.027। देखिए 1.0, ये 1 और 10 के बीच में आता है। अब देखिए 3 अंकों के बाद दशमलव लगाया, तो मैं इसे गुणा करूँगी 1 लिख के 3 जीरो से, ठीक है, और फिर गुणा जो ये ऊपर लिखा गया इसे लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 1.027 ऐसे लिखा। अब देखिए इसे 10 की घात के रूप में लिखना है, तो आप चाहे तो पहले इसे इससे गुणा कर लीजिए, ठीक है, और फिर देख लीजिए कितनी जीरो है तो उसे 10 की घात के रूप में लिख लीजिए, या यहाँ डायरेक्ट देख लीजिए कितनी जीरो है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो है, तो 10 की घात के रूप में हम इसे कैसे लिखेंगे, 10 की घात 9। तो देखिए 1.027 ये 1 और 10 के बीच में आता है और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में इसे लिखा गया है, तो इस संख्या का मानक रूप ये है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी के पार्ट सोल्व करे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।